क्लाउड सर्विस मॉडल्स के अंदर लास्ट पे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आता है, इसको हम पास भी कहते हैं। पास एक थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर है जो कि एप्लीकेशन की डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और होस्टिंग की सर्विसेज देता है। इसमें ज़्यादातर टेक्निकल काम होता है पास के अंदर। इसमें डॉकर है, कुबरनेटीज़ है, पोस्टमैन है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा टेस्टिंग का भी बताऊंगा और टेस्टिंग के अलावा डेवलपमेंट किस तरह से होती है वो भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा। पास इज़ अ कंप्लीट डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट होती है जब आप एक एप्लीकेशन को बना रहे होते हैं, और डिप्लॉयमेंट होती है जब आप उस एप्लीकेशन को बना के आउटर वर्ल्ड को प्रेजेंट करते हैं। पास के फीचर्स में पास ऑफर्स द सेम एडवांटेज एज IS, मतलब IS के सारे फीचर इसके अंदर आ जाएंगे, बट इट्स एडिशनल फीचर्स लाइक मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या होता है? लाइक अगर आपने कहीं देखा होगा तो किसी वेबसाइट को आपने एक्सेस किया और उसमें सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आप जो है ना यहाँ पे पासवर्ड लिखो, या किसी वेबसाइट का एडमिन पैनल है तो उसमें आप पासवर्ड लिखते हैं। तो वो जो मिडल वेयर जो होता है वो आपके सर्वर और एंड यूज़र के दरमियान एक इंटरमीडिएट लेयर क्रिएट करता है, और वो लेयर सिक्योरिटी का काम देती है। मिडलवेयर डिप्लॉयमेंट टूल्स, डेवलपमेंट टूल्स एंड अदर बिजनेस टूल्स यूज सोफिस्टिकेटेड टूल्स अफोर्डेबली, लाइक डोकर है तो तकरीबन अफोर्डेबल है, कुबरनेटीज़ भी है, पोस्टमैन भी, उसके बहुत से फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो इसमें इवन के हमारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर्स होते हैं क्लाउड के, वही हमारे लिए सफिशिएंट होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन की डेवलपमेंट इसमें कॉस्ट इफेक्टिव है। रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको ये रिड्यूस करती है। इसमें आपका अमेजॉन वेब सर्विसेज हैं, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, एज्योर है, हगिंग फेस है, इसके ऊपर भी है, और इवन के और भी बहुत ज़्यादा जो है ना आपके IS क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो पास की सर्विसेज देते हैं। पास एंड IS ब्लेंड, इंटीग्रेशन ऑफ IS एंड पास इज़ अ ट्रेंड करंटली वी आर सीइंग, ऑफन बिल्ट ऑन टॉप ऑफ एन IS प्लेटफॉर्म। आपका जो IS प्लेटफॉर्म है उसकी जो एप्लीकेशन लेयर है वो पास है, टू रिड्यूस द नीड ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। User access the pass through a graphical user interface GUI where development और dev operations teams can collaborate। अगर आपने पास की सर्विसेज को अवेल करना है तो आप GUI बेस्ड इंटरफेस को यूज़ करते हुए इसको अवेल कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ पास में सिंप्लीफाइड कोलैबोरेशन, अगर आपने मल्टीपल टीम्स के साथ काम करना है एज बिंग डेवलपर तो आपके लिए बहुत आसान है। इसमें बिट बकेट है, गिटहब है, और इवन के डॉकर है। इनेबल्स डेवलपमेंट टीम्स टू स्पिन अप डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स इन मिनट्स। मतलब जो काम पहले घंटों में या दिनों में होता था वो अब मिनट्स में हो जाता है। विद पास ऑर्गेनाइजेशन कैन परचेज एक्स्ट्रा कैपेसिटी फॉर बिल्डिंग, टेस्टिंग, स्टेजिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन। इसमें भी स्केलेबिलिटी के फीचर्स हैं। पास के अगर आप यूज केसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले पोस्टमैन है। अगर आपने APIs की टेस्टिंग वगैरह करनी है तो मैं थोड़ा सा आपको आज पोस्टमैन का भी बता देता हूँ। इसके अलावा एजाइल डेवलपमेंट एंड डेव ऑपरेशंस, इसके लिए आप जो आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उस पूरे के पूरे लाइफ साइकिल को आप मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेवऑप्स। इसके अलावा माइक्रो सर्विसेज, कंटेनर्स और कुबरनेटीज़ हैं। कंटेनर्स के लिए आपके पास डॉकर है, और कुबरनेटीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा CI/CD की सर्विसेज देता है। ये एप्लीकेशन सेम टाइम पे मेरे डेस्कटॉप पे भी रन हो रही है VS कोड के थ्रू। इसके अंदर मैंने सारा प्रोग्राम लिखा है, लेकिन ये इसको मैंने गिट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये सारा का सारा कोड जो है वो गिटहब पे पुश भी हो रहा है। तो इसमें VCS एक टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। उसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं चेंजेस को। अगर आपके साथ कोई और भी टीम मेंबर है तो उसको आप इस रिपोजिटरी की एक्सेस दे दें विद द हेल्प ऑफ फॉक्स, तो वो आपको पुल रिक्वेस्ट भेजेगा, तो आप उसकी भी प्रोग्रेस को जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे मैंने गिटहब के साथ इसको अटैच किया हुआ, तो ये मुझे इससे पूछ रहा है कि आपने API ब्लॉग कॉन्टेक्ट जो है इस फाइल को आपने चेंज किया है, तो क्या इसको आप पुश करना चाहते हैं? अगर पुश करना है तो मैं इसके ऊपर मैसेज लिख सकता हूँ, अपडेट ब्लॉग -API। इस तरह से मैं आप गिट के ऊपर ये चीज़ों को पुश कर सकता हूँ। अब मैंने इस API को टेस्ट करना है। पहले नंबर पे यही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास 127.0.0.1:8000 पोर्ट है, और ये लोकल होस्ट का मेरा एड्रेस है। इसके ऊपर इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये इस तरह से
नज़र आ रहा है कि ये पोस्ट है, ये एक जेसन फॉर्मेट है। पोस्ट के अंदर आईडी है जो हमारी की है और आगे एक वैल्यू है, इसी तरह की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में डेटा है। अब यहाँ पे इसको मैंने अगर मैनेज करना हो तो ये रॉ फॉर्म में है, तो ये बहुत कम्प्लेक्स टास्क है। तो यहाँ पे आपके पास ये पोस्टमैन का टूल है और इसमें मैंने पोस्ट लिस्ट के ऊपर हिट करना है। अब यहाँ से तो जैसे मैं हिट करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये सारा डेटा वही मिल जाएगा। और इवन के इसके साथ साथ मुझे इस एपीआई का जो स्टेटस है वो भी मिल रहा है, कितने मिली सेकेंड्स के अंदर ये एग्जीक्यूट हुई है, उसके अंदर सॉकेट इनिशियलाइज कब हुई है, डीएनएस लुकअप कैसे हुआ है, टीसीपी हैंडशेक कब हुआ है, और ये सारी की सारी जो एपीआई के रेलेवेंट मेटा डेटा जो है ये सारा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ से मैं कोई एपीआई यहाँ से मैं इसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई एपीआई के अंदर कोई इशू तो नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। इसके अलावा कोई और मैंने एपीआई बनाई लाइक ऐड पोस्ट की, तो यहाँ पे मैं अपनी कोई पोस्ट ऐड करके उसको भी टेस्ट कर सकता हूँ। तो ये टेस्टिंग की भी मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और डेवलपमेंट की मैंने आपको पहले जो गिट के साथ लिंक करके वो बता दिया। इसके अलावा डिप्लॉयमेंट के लिए आप क्या करेंगे, आप कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं कंटेनर्स का भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डॉकर है, डॉकर की आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें बहुत से फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप इसको डॉकर, असल में ये डॉकर हब है, इसको अब उन्होंने डॉकर कह दिया। तो कंटेनर्स के थ्रू आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स को डायरेक्टली भी कमांड्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा बेहतरीन टूल है जो कि पूरे डेवऑप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, इसका नाम है कुबरनेटिस। इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।